पालमपुर गांव में काजल अपने पति अशोक के साथ रहा करती थी, लेकिन यहाँ हैरान कर देने वाली बात ये थी कि काजल की सास गर्भवती थी और उसे गर्भवती हुए 8 महीने हो चुके थे। इसी वजह से पूरे मोहल्ले के लोग उसे ताने मारा करते थे। एक रोज जब अस्पताल में अपनी सास का चेकअप करवा कर वो वापस आ रही थी, तभी गांव की कुछ औरतें मिलकर उसे ताना कसने लगती हैं। ये देखो हेमलता बहन, इस बुढ़िया को तो शर्म नहीं आती। जब इसकी बहू बांझ निकली और उसने बच्चा पैदा ना कर सकी, तो उसकी सास ने खुद माँ बनने का फैसला कर लिया और खुद ही माँ बन गई। सही कह रही हो काकी, यशोदा चाची ने तो सच में पूरे गांव वालों की नाक कटवा के रख दी है। चाचा जी को तो मरे हुए पता नहीं कितने साल हो गए, फिर भी पता नहीं इतनी उम्र बाद इन्हें किसने गर्भवती बना दिया। तुम लोग अपने काम से काम रखो। किसी दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से पहले सोच लेना चाहिए कि आखिर उसकी क्या मजबूरी रही होगी। अब मजबूरी कोई भी रही हो, लेकिन इस बुढ़ापे में माँ बनना आपको शोभा नहीं देता। जब आपका खसम जिंदा नहीं है, पूरे गांव पर इसका क्या असर पड़ेगा। आज ही सरपंच जी से बोलकर आपको इस गांव से बेदखल करवाती हूँ मैं। माँ जी, आप घर चलिए, इन लोगों के मुंह लगने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद काजल अपनी सास को लेकर घर आ जाती है। जब काजल का पति अशोक काम करके घर लौटता है तो वो अपनी माँ का हालचाल पूछता है। क्या बोला डॉक्टर साहब ने? सब ठीक तो है ना? मतलब हमारा होने वाला बच्चा स्वस्थ तो है ना? फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, अगले महीने ही डिलीवरी हो सकती है, ऐसा डॉक्टर साहब ने बोला है। मुझे समझ नहीं आता माँ कि मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं। आप मेरी वजह से इन गांव वालों के ताने सुनती हैं। अरे बेटा, तू इन गांव वालों को छोड़, हमें अपनी जिंदगी देखनी है, ना कि इन गांव वालों की। अब इन गांव वालों को समझाया भी नहीं जा सकता है। सभी के सभी अनपढ़ और मूर्ख, सभी के सभी अनपढ़ और मूर्ख जो ठहरे। अगले दिन अशोक के घर सरपंच के घर से एक आदमी आता है। अरे भोला भैया, क्या बात है? आज सुबह सुबह हमारे घर कैसे आना हुआ आपका? अरे अशोक भैया, आपको जल्दी से पंचायत भवन बुलाया है। सरपंच जी का ऑर्डर आया है कि जल्दी से जल्दी आप ग्राम पंचायत पहुंच जाएं। लेकिन क्या बात है भैया? वो सब तो मुझे नहीं पता। सरपंच जी ने बोला है कि अशोक के परिवार को बुलाओ, तो मैं बस बुलाने के लिए चला आया। इतना कहकर भोला वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद अशोक अपनी पत्नी काजल और अपनी माँ को लेकर पंचायत भवन पहुंच जाता है। वहां पर उन्होंने देखा कि पूरा गांव इकट्ठा था। अशोक, इन गांव वालों का कहना है कि तुम लोग इस गांव में रहने लायक नहीं हो। तुम्हारी माँ गर्भवती है और अपना फूला हुआ पेट लेकर इधर उधर घुमा करती है। अब आपके पिता भी जिंदा नहीं है और इन सब का असर गांव के नौजवानों पर पड़ता है। इस बारे में तुम्हारा क्या कहना है? प्रधान जी, बात यहाँ तक पहुँच जाएगी, इसकी तो मुझे कभी उम्मीद ही नहीं थी, लेकिन लगता है कि आज सारी सच्चाई आपको बताना ही पड़ेगा। आज से 3 साल पहले की बात है ये। आज से 3 साल पहले जब काजल की शादी अशोक से हुई थी, तो उसकी सास ने काजल का गृह प्रवेश काफी धूमधाम से किया था। बहू, तेरे ससुर जी के गुजर जाने के बाद मैं इस घर में अकेली हो गई थी, इसलिए मैंने अशोक की शादी कर दी। लेकिन तू भी काम में बिजी रहती है, इसलिए जल्दी से मुझे पोता या पोती दे दे, ताकि मैं उसके साथ खेलती रहूं। अब माँ जी, इसमें हम क्या कर सकते हैं? ये सब तो भगवान के हाथ में है ना। इतना कहकर काजल शर्माते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही साल बीत जाते हैं, लेकिन काजल माँ नहीं बन पाती। काजल बहू, अशोक बेटा, तुम दोनों की शादी के 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन तुम लोग मुझे अभी तक कोई पोता नहीं दे सके। जाओ, जाकर डॉक्टर को दिखाओ, कहीं बहू में कोई कमी तो नहीं है। माँ, ये कैसी बातें कर रही हैं? मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कमी केवल काजल में ही हो। हा? कमी तो मेरे अंदर भी हो सकता है ना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो तू एक काम कर, तू खुद की भी जांच करवा ले। पर मुझे किसी भी कीमत पर पोता चाहिए इस साल, उसके लिए चाहे तुम्हें जो भी करना पड़े। ठीक है माँ, मैं आज ही डॉक्टर के पास काजल को लेकर जाता हूँ। इसके बाद शाम को अशोक अपनी पत्नी काजल को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। डॉक्टर ने काजल और अशोक दोनों की जांच की। उसके बाद उन्होंने कहा, देखिए, अब दोनों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोनों में कोई कमी नहीं है। आप दोनों जल्द ही माँ बन पाओगी। हाँ, कुछ नॉर्मल दवाइयाँ देता हूँ, जिससे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी आप लोगों को। इसके बाद डॉक्टर ने उन दोनों को दवाइयाँ दे दी और वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आने के बाद अशोक ने यह खुशखबरी अपनी माँ को सुनाई।
माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि हम दोनों के अंदर ही कोई कमी नहीं है, हम दोनों ही माँ बाप बन सकते हैं। ठीक है बेटा, वैसे भी मैं इंतजार के सिवा और कर ही कह सकती हूँ। ऐसे ही दिन बीतते गए और कुछ दिनों बाद काजल को अचानक उल्टी होने लगती है। उस दिन अशोक अपने काम पर गया हुआ था। अरे बहू, तुझे तो बहुत जोरों की उल्टियाँ हो रही है। क्या हुआ? तेरी तबीयत खराब है क्या? चल जल्दी कर, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेकर चलती हूँ। नहीं माँ जी, मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, डॉक्टर के पास नहीं जा पाऊंगी। तुझे कमजोरी लग रही है और उल्टियाँ भी आ रही है, इसका मतलब तो साफ है कि इस घर में अब खुशखबरी आने वाली है। उसकी सास ने फोन करके तुरंत डॉक्टर को बुला लिया और डॉक्टर ने उसकी जांच की तो उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मुबारक हो, आप बहुत जल्दी दादी बनने वाली हैं। काजल बिटिया गर्भवती है, इसका आप अच्छे से ख्याल रखना और ज्यादा भारी सामान मत उठवाना। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आज से मैं अपनी बहू को उसके बिस्तर से उठने ही नहीं दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा भी आपको नहीं करना, बस थोड़ा शरीर मेहनत करता रहे, वरना ऐसे तो बॉडी अकड़ जाएगी और बच्चे के लिए भी दिक्कत होगी। अच्छा ऐसी बात है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो ये मजाक कर रही थी। इसके बाद डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं और शाम को जब अशोक घर आता है तो काजल की सास ने खुशखबरी अपने बेटे को सुनाई। अशोक ने खुशी खुशी अपनी पत्नी काजल को गोद में उठा ली, लेकिन अचानक से फर्श पर पहले से ही गिरे हुए पानी की वजह से उसका पैर फिसल जाता है, जिस कारण से काजल फर्श पर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। ये क्या किया अशोक बेटा, बहू तो बेहोश हो गई और उसके सर से तो लगातार खून भी निकल रहा है, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ला। नहीं माँ, मुझे लग रहा है कि काजल को डॉक्टर के पास हमें लेकर चलना ही चाहिए, क्योंकि इसके सिर से बहुत खून निकल रहा है। सब मेरी गलती है, मुझे खुशी में ऐसे काजल को नहीं उठाना चाहिए था। जिसके बाद अशोक तुरंत ही अपनी माँ और अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में डॉक्टर ने काजल के सर पर पट्टी बांधी, लेकिन अभी तक बहुत सारा खून निकल चुका था। देखिए अशोक जी, आपकी पत्नी तो ठीक है, लेकिन सर पर गहरा चोट लगने की वजह से वो कोमा में जा चुकी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी कोई उम्मीद नहीं है कि कब काजल को होश आएगा। डॉक्टर साहब, इतने सालों बाद तो हमें ये खुशखबरी मिली थी, काजल गर्भवती थी। अब हमारे बच्चे का क्या होगा? देखिए, इसके तो बस दो ही रास्ते हैं, या तो हमें गर्भपात करवाना होगा, या फिर इस बच्चे को किसी दूसरे के घर में पालना होगा। क्या ऐसा हो सकता है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल हो सकता है अशोक, आजकल मेडिकल साइंस बहुत आगे निकल चुका है। आज के जमाने में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ऐसा गर्भ ढूंढना पड़ेगा जो आपके बच्चे को जन्म दे सके और 9 महीने तक अपने पेट में रख सके। तो ऐसा हुआ था सरपंच जी, मैंने अपने रिश्तेदारों में बहुत सारे लोगों से बात की, पर कोई भी हमारे बच्चे को अपने गर्भ में 9 महीने तक रखने के लिए तैयार नहीं था। तब मजबूरी में मेरी माँ ने ही मेरा साथ दिया। मेरी माँ काजल और मेरे बच्चे को गर्भ में रखने के लिए तैयार हो गई। ठीक 5 महीने बाद ऊपर वाले की दया से काजल भी कोमा से बाहर आ गई। देखो अशोक बेटा, तुम्हारी कहानी तो बिल्कुल रुला देने वाली है, लेकिन इसे हम कैसे सच मान लें? मैं एक काम करता हूँ, मैं अभी यहाँ पर डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ, जो सारी सच्चाई आपको बताएंगे और साथ ही पूरे गांव वालों के सामने पेश करेंगे। इसके बाद अशोक उसी डॉक्टर साहब को फोन करता है और यहाँ का मामला बताता है, जिसके बाद डॉक्टर साहब तुरंत पंचायत भवन में आते हैं। उन्होंने सारी कहानी एक बार फिर से पूरे गांव वालों और सरपंच को सुनाया। इसके बाद सभी गांव वालों ने काजल की सास से माफी मांगी। यशोदा बहन, हमने आपका कितना मजाक बनाया, कितना उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि गांव से निकाल देने तक की बात कह डाली। आप सच में ही यशोदा मैया हो, ठीक जैसे श्री कृष्ण जी को यशोदा माँ ने पाला था, आपने अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ में पाल रही हो। हाँ चाची, सच में हमें नहीं पता था कि मेडिकल में ऐसा कुछ भी होता है, इसलिए हमें गलत फहमी हो गई। यशोदा बहन, मैं भी इन गांव वालों की तरफ से और खुद की तरफ से भी आपसे माफी मांगता हूँ। किसी भी माँ के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले उसकी सच्चाई को जान लेना बहुत जरूरी होता है। तो इस तरीके से ठीक 1 महीने बाद यशोदा अपने बेटे अशोक और बहू काजल के बेटे को जन्म देती है। बेटे का जन्म होते ही पूरे गांव में जश्न मनाया जाता है और अगली सुबह सरपंच जी ने सभी गांव वालों से कहा, गांव वालों, मेरी बात ध्यान से सुनो। अशोक की माँ इस गांव के लिए और पूरे देश दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, जिसने बहुत सारी गालियां और बहुत सारा मजाक खुद पर झेला, लेकिन अपनी बहू के बच्चे को अपने गर्भ से पैदा किया। ऐसी सास आजकल देखने को नहीं मिलती।
आपने बिल्कुल सही कहा सरपंच जी। आज के बाद इस गांव की सभी सास अपनी बहू से ढेर सारा प्यार करेंगी, ताकि हम सभी काजल की सास की तरह थोड़ा बहुत तो बन सके। इसके बाद अशोक और काजल अपनी माँ और अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।